हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली पंक्ति क्या है? सही उत्तर होगा बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अगला प्रश्न, कवित्री स्वयं को किसकी बीन और रागिनी बता रही थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, मैं अर्थात स्वयं की। अगला प्रश्न, अचल निस्पंदन कनकन में किसका वास था? सही उत्तर होगा नींद का। अगला प्रश्न, जगत के प्रथम स्पंदन में किसकी प्रथम जागृति थी? सही उत्तर होगा कवयित्री की। अगला प्रश्न, प्रलय में कवयित्री का पता कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा पदचिन्ह जीवन में। अगला प्रश्न, कवयित्री स्वयं को शाप बता रही है जो क्या बन गया है? सही उत्तर होगा वरदान बंधन में। अगला प्रश्न, कवयित्री ने स्वयं के किन दो विपरीत रूपों का उल्लेख किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुल और कुलहीन प्रवाहिनी। अगला प्रश्न, अचल शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा स्थिर, ना चलने वाला। अगला प्रश्न, निस्पंदन शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा स्पंदन रहित, गतिहीन। अगला प्रश्न, इस खंड में कवयित्री ने स्वयं को किस वस्तु का प्रतीक बताया है? सही उत्तर होगा जीवन और सृष्टि। अगला प्रश्न, त्रिसित चातक किसके नयन में है? सही उत्तर होगा जलद अर्थात बादल के। अगला प्रश्न, कवयित्री ने स्वयं को किसके समान त्रिसित अर्थात प्यासा बताया है? सही उत्तर होगा चातक। अगला प्रश्न, निठुर दीपक जिसके प्राण में है वह कौन है? सही उत्तर होगा शलभ। अगला प्रश्न, विकल बुलबुल ने उर अर्थात हृदय में किसे छिपाया है? सही उत्तर होगा फूल को। अगला प्रश्न, छाह वह चल हूँ का तन कैसा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूर। अगला प्रश्न, कवयित्री स्वयं को किससे दूर बताती है फिर भी वह क्या है? सही उत्तर होगा अखंड सुहागिनी। अगला प्रश्न, जलद शब्द का पर्यायवाची क्या है? सही उत्तर होगा बादल। अगला प्रश्न, शलभ का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा पतंगा। अगला प्रश्न, कवयित्री ने प्रेम की किस भावना को व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा विरह और उत्कंठा। अगला प्रश्न, एक होकर दूर तन से में निहित विरोधाभास क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा आत्मा और परमात्मा का संबंध। अगला प्रश्न, हिम जल के बिंदु किससे ढुलकते हैं? सही उत्तर होगा आग से। अगला प्रश्न, कवयित्री ने स्वयं को कैसा शून्य बताया है? सही उत्तर होगा जिसके पावड़े पल के बिछे हैं। अगला प्रश्न, पुलक कहाँ पला है? सही उत्तर होगा कठिन प्रस्तर में। अगला प्रश्न, आधार के उर में क्या है? सही उत्तर होगा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न,
कवयित्री ने स्वयं को किन दो प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण बताया है? सही उत्तर होगा नील घन बादल और सुनहली दामिनी बिजली। अगला प्रश्न, हिमजल का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बर्फ का पानी। अगला प्रश्न, प्रस्तर शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा पत्थर। अगला प्रश्न, किस पंक्ति में विरोधालंकार का भाव है? सही उत्तर होगा आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। अगला प्रश्न, दामिनी शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बिजली। अगला प्रश्न, शून्य यहाँ किस भाव को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा समर्पण और रिक्तता। अगला प्रश्न, कवयित्री ने स्वयं को नाश के साथ और क्या बताया है? सही उत्तर होगा अनंत विकास का क्रम। अगला प्रश्न, त्याग का दिन के साथ कवयित्री ने किसे जोड़ा है? सही उत्तर होगा चरम आसक्ति का तम। अगला प्रश्न, चरम आसक्ति का तम में तम का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अंधकार। अगला प्रश्न, तार भी आघात भी के साथ कवयित्री ने स्वयं को और क्या कहा है? सही उत्तर होगा झंकार की गति भी। अगला प्रश्न, कवयित्री ने स्वयं को किस किस रूप में चित्रित किया है? सही उत्तर होगा पात्र, मधु, मधुप, मधुर विस्मृति। अगला प्रश्न, कवयित्री ने अधर के साथ स्वयं को और क्या बताया है? सही उत्तर होगा स्मित की चांदनी। अगला प्रश्न, मधुप का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भौड़ा। अगला प्रश्न, अधर शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा होंठ। अगला प्रश्न, स्मित शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा मुस्कान। अगला प्रश्न, इस खंड में कवयित्री ने किन दो भावों का चरम समन्वय व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा सृष्टि और प्रलय अर्थात नाश और विकास। अगला प्रश्न, यह कविता किस कवि या कवयित्री द्वारा रचित होने की संभावना है? सही उत्तर होगा इसका महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, यह कविता हिंदी साहित्य के किस युग या वाद से संबंधित है? सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, कविता का मूल भाव क्या है? सही उत्तर होगा आत्मा का परमात्मा से मिलन और विरह। अगला प्रश्न, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है विरोधाभास। अगला प्रश्न, कविता में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस विरह। अगला प्रश्न, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा विरोधाभास। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त चातक पक्षी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा एकनिष्ठ प्रेम और प्यास का। अगला प्रश्न, एक होकर दूर तन से छाह व चल हूँ में किस प्रकार के संबंध की ओर इशारा है? सही उत्तर होगा अदृश्य आध्यात्मिक संबंध। अगला प्रश्न, यह कविता किस प्रकार के गीतों की श्रेणी में आती है? सही उत्तर होगा रहस्यवादी गीत।